बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रॉफ में एक सवाल आता है, एक चीज़ याद रखें। वो कहता है जी आपने मलेरिया का बर्डन फाइंड करना है कम्युनिटी में, एक पॉपुलेशन में कौन सी स्टडी करेंगे। जहाँ पे बर्डन की बात आएगी, पॉपुलेशन की बात आएगी, सिंपल याद रखें डिस्क्रिप्टिव। क्यों? एनालिटिकल में तो बताएगा ना इतने बंदे एक्सपोज हैं, इतने बंदे डिजीज़ हुए या इतने डिजीज़ थे उनमें से कितने एक्सपोज थे, तो इसमें एनालिसिस नहीं है। सिंपल याद रखें, बर्डन ऑफ सम डिजीज़ इन अ कम्युनिटी इन अ पॉपुलेशन, आंसर क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एक नंबर आपको मिल गया। आगे 2 नंबर का सवाल आता है जी इसके स्टेप्स लिखें। तो आपने खाली स्टेप्स के नाम लिखने हैं। लिखना क्या है? एक्सेल में थोड़ी सी चीज़ें मिक्स की हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले लिखना है डिफाइन द पॉपुलेशन। मैंने अभी बताया कि ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है, तो आपने पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, लेकिन ब्रैकेट में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंट कंपोजिशन होता है, एज के वाइज, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, सोशियो इकोनॉमिक वाइज। तो आप सिंपल एक वर्ड लिख दें, डिफाइन द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। जाहिर है पॉपुलेशन में डिजीज पढ़नी है तो डिजीज को भी डिफाइन करेंगे, डिफाइन द डिजीज। डिफाइन द डिजीज हाली सफिशिएंट वर्ड नहीं है 2 नंबर लेने के लिए। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये एक्सेल में नहीं लिखा हुआ है, डब्बा जो बना हुआ है। उसके बाद आपने डिस्क्राइब द डिजीज। भाई डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आपने ब्रैकेट में ऐड करना है अगर 2 नंबर लेने हैं तो। देन आप लिखेंगे टाइम, प्लेस, पर्सन, बस इतना लिख दें। फिर आपका आता है मेजरमेंट ऑफ बर्डन। अब बुक ने लिखा है जी मेजरमेंट ऑफ बर्डन, तो मेजरमेंट ऑफ बर्डन लिख के नीचे आपने ए लिखना है। ए में लिखना है इंसिडेंस, बी है प्रेवलेंस। इंसिडेंस के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे, प्रेवलेंस के लिए आप क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे। ये करने के बाद आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या है? नॉन इंडिसेस, जो पहले इंडिसेस थे, पहले बर्डन कितना था, वाकई बढ़ा नहीं बढ़ा, तो वो कंपैरिजन करेंगे। एंड पे आप हाइपोथेसिस बना देंगे कि assumption बना देंगे, जैसे स्मोकिंग का लंग कैंसर, ये तो इनकम्प्लीट है। स्मोकिंग ऑफ 20 to 30 सिगरेट्स पर डे फॉर मोर देन 30 ईयर्स कैन काज लंग कैंसर इन 10 to 15% पॉपुलेशन। लेकिन इतना आप लिख दें, दिस इज सफिशिएंट। तो 2 नंबर का सवाल आएगा, बर्डन ऑफ डिजीज, पॉपुलेशन बेस्ड, तो आपने ये करना है। इसी सवाल का एक पार्ट वो दे देता है, इस पे इसी सवाल का एक पार्ट वो दे देता है, 5 नंबर पूरे करने हैं। कहता है जी स्टडीज को क्लासीफाई करें। अब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी के स्टेप्स लिख दिए, अब आप क्लासिफिकेशन पे आएंगे। बुक पे अजीब सी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, देखें 2 किस्म की स्टडीज है, याद रखें कि एक ऑब्जर्वेशनल है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशनल। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ऑब्जर्वेशनल हाली लिखते हैं। ऑब्जर्वेशनल कोई वर्ड नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। स्टडीज आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, आप बच्चे जल्दी जल्दी में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं और एग्जामिनर उसको क्रॉस लगाता है, फिर कहते हैं नंबर नहीं आते कम्युनिटी में। आई रिपीट अगेन, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। देन आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के आगे नीचे 2 लिखनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो अभी मैंने आपको बताई, या स्टडीज, और एनालिटिकल स्टडीज। स्टडीज का वर्ड आपने लाजमी लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आपने 2 आगे लिखनी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्योंकि इतनी क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आगे आप ब्रैकेट में लिख दें कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इंसिडेंस के लिए, क्रॉस सेक्शनल प्रेवलेंस के लिए। एनालिटिकल क्या है? 2 मशहूर स्टडीज हैं, केस कंट्रोल स्टडी। अच्छा बच्चे उधर भी केस कंट्रोल का मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है। केस कंट्रोल स्टडी है और कोहार्ट स्टडी है, ये 2 एनालिटिकल में लिखने। एक्सपेरिमेंटल में रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, पूरा वर्ड लिखना है, रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपके 5 नंबर पूरे हो गए। पहले आपने जो है आइडेंटिफाई किया, डायग्नोज किया, जी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। फिर आपने उसके 6 स्टेप लिखे। डिफाइन द पॉपुलेशन, डिफाइन द डिजीज, डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मेजरमेंट ऑफ बर्डन जिसमें इंसिडेंस और प्रेवलेंस है। इंसिडेंस के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, प्रेवलेंस के लिए आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। फिर कंपैरिजन है, फिर हाइपोथेसिस हो गया। फिर आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या नॉन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में 2 हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं और एनालिटिकल स्टडीज हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। एनालिटिकल में बहुत सारी आती हैं, आपने 2 याद रखनी है, केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे। ये बेसिक गलतियां जो बच्चे करते हैं। थैंक यू।